सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 मिसलेनियस का हमारा जो 10th क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, विविध का 10वां सवाल है। क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा दूंगा। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ बना के सॉल्व करना है, हल करना है। हेंस फाइंड ए, इनको हल करके हमें ए का मान निकालना है, जहां 4x + 3y बराबर ए। यानी इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू हम इस समीकरण में रख देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए की। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x + 3y = 6, इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। x बराबर हो जाएगा 6 - 3y होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 - 3। y की जगह पहले हम 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 6 - 3 × 0, तो 6 - 0 बराबर 6। यानी कि y 0 रखने पे x कितना आया, 0। तो बिंदु आ गया 0, 0। अब हम y की जगह रखते हैं 2, y की जगह कितना रखेंगे, 2। तो देखिए x कितना आएगा, 6 - 3 × 2 अपॉन में कुछ नहीं है, छोड़िए इसको। 6 - 3 × 2, तो 6 - 3 × 2 6, 6 - 6 0। यानी कि जब x 0 आ रहा है तब y कितना है, 2। तो 2 पॉइंट हमें क्या मिले, सॉरी, ये x कितना आएगा, 6। जब हमने y की जगह 0 रखा तब हमें x 6 मिला, और जब हमने y की जगह 2 रखा तब हमें x कितना मिला, 0। तो पॉइंट आ गए 6 0 और 0 2। तो इसके लिए टेबल क्या बन जाएगी, इसके लिए टेबल बन जाएगी x y 6 0 और 0 2, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं इस वाली इक्वेशन को, 2x - 3y = 12। इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो इसको, 2x - 3y = 12। तो देखिए 3y को उधर भेजते हैं, x अपॉन में चला जाएगा 2। अब देखिए, अब हमें y की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये सॉल्व होके उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। जैसे हम y की जगह पहले 0 रखते हैं, y की जगह हम 0 रखते हैं, तो x कितना आएगा, ध्यान देना, 12 + 3 × 0 अपॉन में 2। 3 × 0 कितना, 0। 0 + 12, 12/2। यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। इसका मतलब पॉइंट क्या आ गया, 6, 0। अब इसी तरीके से दूसरा पॉइंट निकालेंगे, तो देखो, अब आप y की जगह पुट कर दो, y की जगह पुट कर दो 2, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, x = 12 + 3 × 2 अपॉन में 2। x = 12 + 6 अपॉन में 2। 12 + 6 कितना, 18 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा x = 9। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला, 9, 2। इसकी भी टेबल बना देंगे। तो x और y वैल्यू क्या क्या आई है, 6 0 और 9 2, ठीक है। चलिए अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का ग्राफ। तो देखिए बहुत इजी है। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, y की मैक्सिमम वैल्यू 2 ही जा रही है, 1 2 3 4। ये ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है। मैं समझाने के लिए बोर्ड पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे स्केल यानी कि पैमाना। x अक्ष पे एक बड़ा खाना यानी 1 बॉक्स = 1 सेंटीमीटर, और y एक्सिस पे भी सेम, 1 बॉक्स = 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये 0।
अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, पहले इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं। अभी अब सब आपको आता है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 6,0, तो ये रहा 6,0। इसके बाद 0,2, तो 0,2, यह है 0,2 और यह है 6,0। दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल से। तो ये किसका ग्राफ आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब फिर से इस टेबल के लिए 6,0 यानी कि यही वाला पॉइंट है 6,0 और 9,2, तो 9,2 का आएगा, देखिए ये 9 और ये 2 यहाँ पे पॉइंट है, इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, ये 9,2। तो ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, ये दोनों लाइन कट कर रही है, ये है इक्वेशन नंबर 2 की लाइन। तो इक्वेशन 1 की लाइन और इक्वेशन 2 की लाइन ये प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पे। इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 6,0, यानी कि आंसर क्या मिला, आंसर हमें मिला x = 6 और y = 0। ये हमें आंसर मिला इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ बनाने पे। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जिससे कि हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें a की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो देखिए 4 इंटू x की वैल्यू 6 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 0 = 6, सॉरी a। तो 4 इंटू 6 24 प्लस 0 = a। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 24। a की वैल्यू आ जाएगी 24, और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है देन आप इसको फेयर में कैसे उतारेंगे, ये ग्राफ आपको बनाना है ग्राफ पेज पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट वेयर लाइंस रिप्रेजेंट देम कट एट y एक्सिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं आपको, ध्यान देना। मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। क्या है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं 3x + 2y = 12, और दूसरा है 5x - 2y = 4। तो ये दो समीकरण हमें दिए हुए हैं, इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें इन दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि आलेखीय विधि से हल करना है, और हमें यह बताना है कि इन दोनों इक्वेशन की, इन दोनों समीकरण की जो लाइन आएगी वो y अक्ष को किस बिंदु पे काटती है, y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो 2y = 12 - 3x, y = 12 - 3x अपॉन में 2, x की जगह 0 पुट करते हैं, तो y = 12 - 3 इंटू 0 अपॉन में 2, तो y = 12 अपॉन 2 कितना आएगा, 6। तो पॉइंट क्या आ गया, x तो 0 है, y कितना है, 6, ये पॉइंट आ गया। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, अब x की जगह कितना पुट करो, 0 और 2 कितना होगा, 2। अब x की जगह 2 रखिए, तो y = 12 - 3 इंटू 2 अपॉन में 2, 12 - 3 इंटू 2 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 करेंगे आ जाएगा 3, यानी दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला, 2,3। तो दो पॉइंट मिल गए, 0, 6 और 2,3। दोनों की टेबल बना लेंगे हम, x और ये y, 0, 6 और 2, 3, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो 5x = 4 + 2y, x = 4 + 2y अपॉन में 5। अब हमें y की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि हमें x की वैल्यू में कंप्लीटली डिविजिबल मिले, मतलब कि जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए।
इसको सॉल्व करने पे ऊपर एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाए, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। सोचिए आप 0 रखेंगे तो 0 रखने पे नहीं आएगा, 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 रखेंगे 8 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 10 आएगा। यानी कि 3 रखने पे हमारा काम बन रहा है ना, 3 रखने पे काम बन रहा है। या फिर y की जगह अगर -2 रखें, ध्यान दो, अगर y की जगह हम -2 रखें तो देखो x कितना आएगा, x बराबर 4 प्लस 2 इंटू -2/5, x इक्वल टू 4 -2 इंटू 2 -4/5, तो 0/5 कितना आ जाएगा 0। यानी कि ये पॉइंट क्या मिला 0, -2। ठीक है, कैसे पता चला मुझे ऐसे पता चला कि अगर ऊपर मैं 0 बना दूं तो 0 में तो सारी संख्याओं का भाग जाता है 0 बार, यानी आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 है तो यहाँ पे -4 चाहिए, क्योंकि 4 में से 4 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए हमने y की जगह कितना रखा -2। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ +2 रखते। ठीक है, ध्यान देना। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या रखेंगे, 5 में 3 रख दो, y की जगह 3 रखो, क्योंकि देखो 5 - 2 3 होता है। जैसे इसमें रखते हैं ना 0 + 2 2, तो 5 और प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, 5 - 2 3। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू 3/5। x कितना आएगा 4 + 6/5, 10/5 दैट इज 2। यानी दूसरा पॉइंट हमें मिला 2,3। पहला पॉइंट क्या मिला 0, -2। टेबल बना देंगे इसकी भी, x y पॉइंट है 0, -2 और 2,3। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये y, ये -x, ये -y और ये x, ये पॉइंट 0। तो पैमाना स्केल आप वही सेम लिखोगे जो हर एक क्वेश्चन में लिखते आए हैं। अब देखिए y की मैक्सिमम वैल्यू 6 जा रही है, तो 6 तक बना दो, 1 2 3 4 5 6। x में माइनस में है ही नहीं, ठीक है। प्लस में कितनी है, x की वैल्यू 2 तक जा रही है, 1 2 3, -1 -2 -3। स्केल आप लिख देना पैमाना। चलिए अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है 0 और 6, तो 0,6 ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये रहा, x 0 है, y कितना है 6। दूसरा पॉइंट है 2,3, x तो 2 है और y है 3, ये रहा 2,3। दोनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करेंगे, ये आया इक्वेशन 1 की लाइन, इक्वेशन 1 का ग्राफ। अब इक्वेशन 2 के लिए 0, -2, तो ये रहा 0, -2, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है 2,3, तो ये रहा 2,3, ये वाला पॉइंट। दोनों को क्या करेंगे स्केल से मिला देंगे, ठीक है, यहां से जाएगा, ठीक है। अब तो देखिए दोनों लाइन किस पॉइंट पे कट कर रही है, कट कर रही है इस वाली पॉइंट पे 2,3 पे। यानी जो आंसर होगा वो तो होगा x = 2, y = 3। लेकिन हमें इस आंसर के साथ साथ, सॉल्यूशन के साथ साथ और क्या बताना है, और ये बताना है कि ये जो दोनों लाइन है ये y अक्ष को किन बिंदुओं पे काटती है, y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो वो दो पॉइंट कौन से हैं, एक पॉइंट तो है 0,6, ये वाला पॉइंट, ये पूरा y एक्स है, और ये पॉइंट 0, -2। ये दोनों भी पॉइंट क्या होंगे हमारे आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है। पहली चीज तो क्या है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालो, जो कि हमने निकाल दी। दूसरी चीज क्या पूछी है कि ये दोनों लाइन y अक्ष को किस बिंदुओं पे काटती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी कि लाइंस ऑफ द इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट विच पॉइंट ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस पे कर रही है, तो ये दोनों पॉइंट हमारे हो जाएंगे आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो 4th चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर में किसी को भी डाउट है देन आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।